हॉट एक्सप्रेस के सभी लिसनर्स को आपकी सखी तनु श्रीवास्तव यानी कि मेरा नमस्कार। आई होप आप सब बहुत ही खुश होंगे और अपनी लाइफ की हर एक पहलू को बहुत ही शिद्दत से एंजॉय कर रहे होंगे। आज कुछ ऐसा टॉपिक मेरे को लगा कि मुझे बात करनी चाहिए जिसकी हमारे आज के यूथ में और किसी भी फेज़ में हो आप लाइफ के बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को कि इस पर बात की जाए। हमने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह देखे, बट वो वीडियोस हम जब तक देखते हैं तब तक ही उसका असर हमारे ऊपर होता है, बिकॉज़ जो हम देख रहे होते हैं वो हम मोमेंटली फील करते हैं। हमें ऐसा नहीं होता कि वो एक मोटिवेशन फैक्टर हमारे अंदर उतर गया हो और जब हम एक डिस्ट्रेस्ड सिचुएशन में हो, जब हमें वाकई ज़रूरत होती है कि हम खुद को मोटिवेट कर पाएँ अपने आप से, तो वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती है। तो आपने कभी सोचा है इसके पीछे का रीज़न क्या है? हम बहुत सारे ख्वाब देखते हैं और हमें पूरा हक है वो ख्वाब देखने का, बट ऐसा क्यों होता है कि बहुत बार समाज की बातें, सोसाइटी की थिंकिंग, इन सब चीज़ों की या हमारा खुद का अपने ऊपर कम कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें हमें इतना ज़्यादा इंटैंगल्ड कर देती हैं कि हम अपने गोल को ही परस्यू करने में डरते हैं। तो आज मैंने सोचा उसी एक डर के टॉपिक को लेके बात की जाए, और मेरी पोइट्री भी उसी चीज़ को लेके है आज, क्योंकि ये एक ऐसा दौर है जिससे हर एक यूथ, हर एक इंसान अपनी लाइफ के फेस में जाता है, वो फेस करता है। कुछ उसको बहुत ही ब्रेवली फाइट करते हैं, और बिलीव मी, जब आप एक बार उसको फाइट करना सीख जाते हो, फिर नो मैटर व्हाट लाइफ में कुछ भी आता है, आप अपने आप को हमेशा एक अपर जोन में ही पाओगे। तो आज मेरी कोशिश वही है कि मैं आपको एक उस तरह का कुछ पोइट्री सुना पाऊँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरी पोइट्री का टाइटल है शून्य। मेरा इस पूरी पोइट्री में शून्य से जो मतलब है वो एक खालीपन, एम्प्टीनेस को लेके है, कि जब भी हम कोई नई चीज़ करने जाते हैं या हम किसी एक मकाम पे होते हैं और उससे हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, तो जो एक खालीपन हम फील करते हैं अपनी लाइफ में, कभी कभी खुद को हम जब प्रूफ नहीं कर पाते उस सेंस में, या कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लोगों की बातों से वो खालीपन आ जाता है, हमें नहीं समझ में आता हम किससे एक्सप्रेस करें, और ये सारा खालीपन हमारे दिल में एक जगह बनाता जाता है और फिर धीरे धीरे वो एक डर की शक्ल लेता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का ये राइटअप या पोइट्री आप कह लो लिखा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शून्य से डरते हो क्यों, शून्य को ताकत बनाओ, तुम बेधड़क उतरो अपनी दिल की गहराई में और चुन लाओ हर वो शून्य जो कमाया है तुमने खुद को साबित करने की लड़ाई में। आप, ऐसा होता है ना कि हम बहुत बार सोचते हैं कि नहीं, क्या है, हम कैसे इस तरह आ गए, मैं कैसे इस चीज़ से डील करूं। तो उस चीज़ को आप अपना मानो, उस शून्य से आप प्यार करो, बिकॉज़ दुनिया भी ऐसी थी, कभी कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ है। तो उसी चीज़ को मैंने कहने की कोशिश करी है। फिर देखो उस शून्य के आर पार, शून्य संभावना भी है, शून्य बेड़ी भी है। अगर आप धरती देखते हो तो कभी वो आपको बंजर भी लग सकती है, और अगर आप हिम्मत नहीं हारते हो और उस पर मेहनत करते हो ज़मीन पे, तो आपको उस पर लहलहाती हुई फसल भी दिख सकती है। वो कहते हैं ना, बीज मुट्ठियों में पला करते नहीं, मुट्ठियों में पला करते नहीं, रास्ते आप ही मुड़ा करते नहीं। ये माना हंसी आदत है ख्वाब सजाना, मगर ख्वाब बिस्तरों की सलवटों से उगा करते नहीं। तो इसीलिए कहती हूँ, शून्य संभावना भी है, शून्य बेड़ी भी है, शून्य आदि भी है, शून्य अंत भी है।
नज़रिया आपका है, आप उसको कैसे देखते हो। अगर आप हिम्मत और हौसला रखते हुए आगे बढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा। कभी कभी लाइफ को हम जैसे देखते हैं वैसे वो नहीं आगे बढ़ती है, बट हर मोमेंट हमको कुछ ना कुछ सिखाता है, और उस मोमेंट की अगर हम नेगेटिविटी को फ़िल्टर आउट करके कुछ पॉजिटिविटी लेके अपनी लाइफ में आगे इस्तेमाल करते हैं तो बिलीव मी, आप कहीं ना कहीं एक दिन लाइफ में स्टैंड ज़रूर करोगे। क्योंकि एक इनर जो हमारा कंसाइंस है वो कहीं लॉस्ट आउट नहीं होता है, बस एक डर के गहरे बादल के आगे वो छुप जाता है। और जिस दिन हम इस डर से लड़ना सीख जाते हैं हम अपनी लाइफ में एक्सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी पे आगे की लाइन्स है, तुम शून्य से डरकर नहीं, तुम शून्य से लड़कर बनाओ। तुम जोड़ दो शून्य को शून्य से और एक नया ब्रह्मांड बनाओ। क्योंकि जब हम नहीं अपने आप को सपोर्ट करेंगे, हम नहीं अपनी एम्प्टीनेस से खुद को डील करने की ताकत देंगे, तो बाहर की चीज़ें तो ओवर पार करेंगे ही हमको। जिस दिन हम अपने शून्य से प्यार करने लगेंगे, जिस दिन हम ठान लेंगे कि ये मेरा शून्य है लेकिन मुझे इस शून्य से ब्रह्मांड बनाना है, यूनिवर्स बनाना है, अपना एक यूनिवर्स, तो उस दिन चीज़ें अपने आप सही जाने लगेंगी। सही गलत क्योंकि कुछ नहीं होता, हम एक नज़रिया बना लेते हैं और वो नज़रिए पे चीज़ें नहीं होती तो हम डिप्रेस होकर ये सोचना भूल जाते हैं कि दूसरे भी रास्ते हैं उस चीज़ को पूरा करने के। तो इसी बात के साथ मैं अपनी इस आज की टॉक का एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि जो भी मैंने आज आपसे बातें करी वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करेंगी। तो इसी उम्मीद के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिर मिलेंगे अगले राइटअप में। नमस्कार।